पुलिस प्रशासन डाल डाल तो शराब माफिया पात पात। सरकार के सख्त आदेश के बाद थोड़ी छापेमारी क्या हो रही है कि अब शराब माफिया ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है। और खबर गोपालगंज से है, जहां दो युवक अपने कमर में छोटी छोटी शराब की बोतल बांध कर जा रहे थे। हालांकि जब गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी कर रही थी, उसमें उस वक्त जो है एक बाइक पर दो युवक जा रहे थे, जिसके बाद उनके कमर पर थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस को शक होता है और जब दोनों युवकों को रोक कर चेकिंग करती है, तब यह पाया जाता है कि उन्होंने बाकायदा कमर में टेप के जरिए बंटी बबली ब्रांड की शराब जो है वो बाकायदा टेप से बांध रखी थी। और ये यूपी से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करते थे और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बाइक और शराब भी जब्त कर लिया है। अब ऐसी खबर आ रही है, जब लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, तब कई युवक और युवतियां जो हैं वो अपने कमर में या अन्य जगहों पर शराब बांधकर बाकायदा शराब तस्करी कर रहे हैं। आपको याद होगा, कल ही हमने खबर किया था कि मुगलसराय स्टेशन से 20 से 22 वर्ष की दो युवतियां जो हैं वो अक्सर शराब लाती थी और पटना के 70 फीट इलाके में सप्लाई करती थी। पुलिस ने अपनी एक्टिवनेस को दिखाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठेगा कि वाकई में क्या यही लोग शराब माफिया हैं, या फिर शराब माफिया ने अपना तरीका बदल दिया है और इन जैसी युवक और युवतियों को डिलीवरी बॉय बना दिया गया हो, और खासकर लड़कियों को भी इसमें लगाने की बात, इस काम पे लगाने की बात सामने आ रही है। हमने बताया था कि नालंदा की दो युवती जो कल पकड़ी गई हैं, वो बाकायदा रोज मुगलसराय से पटना शराब सप्लाई करती थी। तो क्या सिर्फ वही दो लड़कियां थी, या सिर्फ यही दो लड़के हैं जो गोपालगंज से गिरफ्तार हुए हैं, या फिर ऐसे युवकों को कुछ पैसा देकर कोई बड़ा दिमाग वाला शराब माफिया इनको इस्तेमाल कर रहा है और फिर इस तरीके से शराब की तस्करी कर रहा है। सवाल यह भी उठता है कि छोटे मुहरों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई ऐसी खबरें आई हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी के नजदीक हैं, शराब का धंधा करते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर के एक जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का, जिन पर यह आरोप लगा कि वो शराब पीते भी हैं, शराब का धंधा भी करते हैं और उस प्रखंड के जो भी शराब माफिया उनको संरक्षण भी देते हैं। 3 महीने पहले उन पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन 3 महीने के बाद उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती और यहां तक कि पार्टी उनसे इस्तीफा की पेशकश भी नहीं करती है। खुद जो है जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष वो इस्तीफा देता है और अपनी पत्नी को कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष बना देता है। साफ तौर पे जब उस जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के घर के सामने से स्कॉर्पियो बरामद होता है, शराब की खेप बरामद होती है और फिर खबर आती है कि वो पूरे इलाके में शराब माफिया को संरक्षण देता है, तो 3 महीने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हालांकि गोपालगंज से जो दो युवक पकड़े गए हैं बंटी बबली ब्रांड की शराब 75 बोतलों के साथ, इसके अलावा दानापुर रेलवे स्टेशन पर 20 से 22 वर्ष की दो लड़कियां 150 शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार हुई थी। उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या इनसे पूछताछ कर जो बड़ा शराब माफिया है उस तक पुलिस की जांच पहुंच पाएगी, एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि कई ऐसे खबरें आई हैं जहां पर पुलिस प्रशासन प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। हमने कल ही बताया कि सहरसा का जो सरकारी कार्यालय है, सहरसा का समाहरणालय, उसके पीछे जो है एक सरकारी कार्यालय था जहां शराब की सैकड़ों खाली बोतलें मिली। अगर वहां खाली बोतल मिली तो इसका मतलब साफ है वहां पर या फिर उसके आसपास के इलाके में लगातार लोग वहां शराब पी रहे थे। तो क्या पुलिस को इन बातों की सूचना नहीं मिलती है? जब कोई लड़की मुगलसराय स्टेशन से शराब की कुछ बोतल लेकर बिहार आती हैं तो स्टेशन पर एक जाल बिछाया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब लगातार सर्किट हाउस हो या फिर जो भी सरकारी भवन हो, वहां से हर वक्त खाली शराब की बोतल ही क्यों मिलती है? वहां से कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ नशे में क्यों नहीं पाया जाता? वहां से शराब की बोतल क्यों नहीं गिरफ्तार होती? इस तरह के कई सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने होंगे। हालांकि सरकार यह दावा करती है कि वो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगी है, तमाम एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन हर दिन शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब शराबबंदी की असफलता की कहानी बयान न होती हो। और हर बार ये सामने आता है कि छोटे मोहरों को तो फंसा दिया जाता है, लेकिन बड़ा मोहरा तक पुलिस प्रशासन पहुंचने में नाकाम साबित होती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन शराबबंदी को कैसे सफल बनाती है। हालांकि असंभव सा दिख रहा है क्योंकि सीएम नीतीश लगातार कई बार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन शराब माफिया जो हैं वो नया नया तरीका इजाद कर रहे हैं और लगातार बिहार में लाखों करोड़ का जो पैरेलल इकोनॉमी है वो और बढ़ता जा रहा है। और साफ तौर पे जो लाखों करोड़ का पैसा है ये किसके पास जा रहा है, और क्या ये बिना किसी सफेद पोश के, बिना सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के और बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के संभव है? एक बड़ा सवाल है और आप भी सच्चाई को जानते हैं। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।